प्रिय बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अकबरी लोटा पाठ का सार देखा और समझा। आज की इस वीडियो में हम पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे, अपने विचार लिखिए। लाला झाऊलाल को बेढंगी लोटा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, फिर भी उनकी पत्नी ने उन्हें उसमें पानी दिया। ये सब जानकर भी वे चुप रहे। इसके कुछ कारण थे। पहला कारण यह था कि रुपयों का प्रबंध ना होना, यानी लाला झाऊलाल की पत्नी ने उनसे जो 250 रुपयों की मांग की थी, वे उसका प्रबंध नहीं कर पाए थे। अब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि यदि वे अब इस लोटे के बारे में कुछ भी अपनी पत्नी को कहेंगे तो उनकी पत्नी क्रोधित होकर उन्हें कई बातें सुना देगी। इसलिए उन्हें बेढंगा लोटा पसंद ना होने के बावजूद वे बिल्कुल चुप रहे। प्रश्न 2, लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी, यानी अब इसमें यह बताना है कि जिस समय पर लोटा जो था वो अंग्रेज के ऊपर गिरा, तब जो स्थिति थी उसको झाऊलाल ने कैसे समझा था। तो झाऊलाल जो थे वो चतुर और चालाक व्यक्ति थे। जब ऊपर छज्जे से लोटा सरक कर अंग्रेज के ऊपर गिरा और वह सारा सिर से लेकर पांव तक पानी से भीग गया, तब झाऊलाल जी जो हैं वो उनको देखकर सारी स्थिति को समझ गए। जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज अपने हाथ से अपने एक पैर को सहला रहा था, तब वे तुरंत गंभीरता से सारी स्थिति को समझ गए और उन्होंने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। अर्थात उस स्थिति को देखकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और वे बिल्कुल चुपचाप ही रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि उन्होंने कुछ भी अंग्रेज से कहा तो उनके बोलने पर स्थिति जो है वो और ज़्यादा गंभीर हो जाएगी, क्योंकि अंग्रेज पहले से ही बहुत ज़्यादा गुस्सा था। इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। प्रश्न 3, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया। आपके विचार से बिलवासी इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा था, स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए। जब अंग्रेज ने बिलवासी मिश्र से पूछा कि क्या तुम सामने खड़े उस शख्स को जानते हो, तो बिलवासी मिश्र ने झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया। उन्हें यह पता था कि यदि वे अंग्रेज को यह कहते कि झाऊलाल उनका मित्र है, तो अंग्रेज उनसे किसी भी तरह की बात नहीं करता और वह झाऊलाल के खिलाफ थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवा देता। इसका दूसरा कारण यह भी था कि बिलवासी मिश्र अंग्रेज का विश्वास जीतना चाहते थे, जिसमें वे खरे उतरे। अंग्रेज को बिलवासी मिश्र की सारी बातों पर विश्वास हो गया। प्रश्न 4, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था, लिखिए। उत्तर देखिए। बिलवासी मिश्र और झाऊलाल दोनों गहरे मित्र थे। दोनों ही एक दूसरे से कोई बात छुपाते नहीं थे। जब झाऊलाल की पत्नी ने उनसे 250 रुपयों की मांग की, तब यह बात झाऊलाल ने अपने मित्र को बता दी। अपने मित्र की सहायता करने के लिए बिलवासी मिश्र ने अपनी पत्नी के संदूक से रुपयों को निकाल लिया और झाऊलाल को देने के लिए चल दिए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि अंग्रेज झाऊलाल से झगड़ रहा था। स्थिति को समझते हुए उन्होंने तुरंत एक काल्पनिक कथा बनाई और एक साधारण से लोटे को ऐतिहासिक लोटा बता दिया और उस लोटे को खरीदने के लिए
स्वयं पहल करनी शुरू कर दी। अंग्रेज के मन में लालच आ गया और वह रुपए बढ़ाता बढ़ाता उस ऐतिहासिक लोटे के 500 रुपए देने को तैयार हो गया। इस तरह से 250 रुपयों के स्थान पर बिलवासी मिश्र ने झाऊलाल को 500 रुपए अंग्रेज से दिलवा दिए। हमारा आखिरी प्रश्न है, आपके विचार से अंग्रेज ने पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? उत्तर देखिए, अंग्रेज को ऐतिहासिक वस्तुएं खरीदने का शौक था। इसी के कारण वह उस बाजार में पीतल की मूर्तियां खरीद रहा था जब उस पर एक साधारण सा लोटा आकर गिरा। बिलवासी मिश्र ने उसके इस शौक का फायदा उठाया और साधारण से लोटे को ऐतिहासिक लोटा कहकर उसे 500 रुपए में बेच दिया। अंग्रेज को बिलवासी मिश्र की बात पर यकीन हो गया, इसलिए उसने पुराना साधारण सा वह लोटा ऐतिहासिक समझकर खरीद लिया। आशा है आप सभी को सभी प्रश्न उत्तर अच्छी प्रकार से समझ आ गए होंगे। इन्हें आप अपने उत्तर पुस्तिका में साफ साफ लिखें, याद करें और अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।